दोस्तों, महिंद्रा ट्रक एंड बस ने हमेशा ही अपने कस्टमर्स की सुविधा और सुरक्षा का खासा ध्यान रखा है और इसके बदले में मिले विश्वास से दोनों के बीच बने अनोखे रिश्ते को सींचा है। आज तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण से हम सभी जूझ रहे हैं। इसी बढ़ते प्रदूषण का हिस्सा हैं ट्रक्स। ऐसे में महिंद्रा ने अपना फर्ज समझकर हमेशा ही एडवांस टेक्नोलॉजी से ट्रक इंडस्ट्री को भरोसेमंद और सुरक्षित प्रोडक्ट्स दिए हैं। भरोसेमंद आपके सफर के लिए और सुरक्षित हमारे पर्यावरण के लिए। पिछले 10 सालों से CRDE टेक्नोलॉजी का तजुर्बा लिए महिंद्रा के इंजन्स आज आधुनिकता की मिसाल बन चुके हैं और अब जब BS4 टेक्नोलॉजी भारत में प्रवेश कर रही है तो पिछले कई सालों का यही तजुर्बा महिंद्रा को तैयार बनाए हुए है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भले ही दूसरों के लिए नई हो पर महिंद्रा के लिए नहीं। भारत में एमिशन नॉर्म्स को भारत स्टेज यानी BS नॉर्म्स कहा जाता है। इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसेस की मात्रा को तय किया जाता है, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पुराने चले आ रहे BS3 नॉर्म से BS4 में अपग्रेड होने से आप इन हानिकारक गैसेस को 1/3 मात्रा तक कम कर सकते हैं। तो हुई ना ये प्रगति और फायदे वाली बात। HCV ट्रक्स में BS4 एमिशन स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए SCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो विश्व स्तर पर अपनाई हुई एक लेटेस्ट टेक्निक है। महिंद्रा BS4 HCV ट्रक्स में इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा मददगार होता है AdBlue लिक्विड। AdBlue को DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड या AUS32 नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यावरण में हानिकारक गैसेस को फैलने से रोकता है। यही वो लिक्विड है जो बनाता है BS3 को BS4। अब नियम नए हैं तो तरीके भी नए होने चाहिए, है ना? क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो वक्त बेवक्त आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस कम हो सकता है, लेकिन इस फिक्र से बचना है तो आसान है। रखिए इन बातों का खास ख्याल। जिस तरह से आप ट्रिप शुरू करने से पहले डीजल का लेवल, टायर की हवा चेक करते हैं, उसी तरह AdBlue के लेवल को भी चेक जरूर करें। साथ ही ये याद रखें कि अगर आपका सफर लंबा है तो हमेशा AdBlue टैंक में AdBlue की सफिशिएंट क्वांटिटी या एक अतिरिक्त पैक अपने साथ लेकर जरूर चलें, ताकि आप सफर में कहीं भी रुक ना जाएं। मान लीजिए आपकी गाड़ी में AdBlue खत्म हो जाए तो बाजार में मिलने वाली लोकल चीजें या तरीकों का इस्तेमाल कतई ना करें। ये ना सिर्फ आपके SCR सिस्टम के इंजेक्टर को चोक करेगा, बल्कि ट्रक की पुलिंग पावर भी कम हो सकती है। ध्यान रहे कि आप AdBlue टैंक में किसी भी तरह के फ्लूइड जैसे डीजल, ऑयल, कूलेंट या अन्य फ्लूइड्स ना डालें, जिससे कि AdBlue टैंक में फ्लूइड से मिलावट हो और SCR सिस्टम के महंगे पार्ट्स को बदलना पड़े। ध्यान रखिए कि AdBlue टैंक का कैप ठीक तरह से बंद हो, नहीं तो AdBlue के फ्लूइड में डस्ट एंट्री या AdBlue फ्लूइड का हवा के संपर्क में आना उसे खराब कर सकता है। AdBlue को टैंक में डालने के लिए साथ में दिए गए अटैचमेंट्स का ही प्रयोग करें और दूसरे किसी भी पाइप या फनल का इस्तेमाल ना करें। इंजन के बेहतर ढंग से चलने के लिए AdBlue फ्लूइड का सही लेवल मेंटेन करें। इंजन ऑन करने के बाद उसे 5 मिनट चालू रहने दें और बंद करने के बाद 5 मिनट तक इंतजार करें, जिससे कि AdBlue का ठीक बहाव हो और SCR सिस्टम अच्छी तरह ठंडा हो सके। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिए गए वार्निंग इंडिकेटर पर ध्यान रखना भी जरूरी है। AdBlue टैंक की कैपेसिटी 38 लीटर होती है। इस टैंक में फ्लूइड जब 11 लीटर से 7 लीटर के बीच होता है तब ये इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, और यदि फ्लूइड 7 लीटर से कम हो जाए तो इंडिकेटर लगातार चालू ही रहेगा। यदि क्लस्टर में MIL यानी मैल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प का इंडिकेटर ऑन हो जाए तो तुरंत महिंद्रा के नाउ कॉल सेंटर पर कॉल दर्ज कीजिए। और हाँ, चाहे आप कितने भी जानकार क्यों ना हो, SCR सिस्टम या वायरिंग को खुद छेड़ने की कोशिश ना करें। इससे पार्ट्स या सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। जब भी आप अपने ट्रक में डीजल भरवाएं, ये ध्यान रहे कि आप BS4 डीजल ही डलवाएं। ये भी ध्यान रखें कि इसमें कोई अन्य पदार्थ की मिलावट ना हो।
इससे एससीआर सिस्टम के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। मेंटेनेंस के दौरान एग्जॉस्ट मफलर से छेड़छाड़ या उसे साफ ना करें, इससे इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं और आपको एग्जॉस्ट मफलर बदलना भी पड़ सकता है। इंजन और एससीआर सिस्टम की वायरिंग को छेड़े नहीं और ना ही उसमें कोई बदलाव करें। वाहन पर वेल्डिंग के दौरान बैटरी के साथ ईसीयू और डीसीयू कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना ना भूलें। यदि आपकी गाड़ी का एप्लीकेशन इस तरह का है जिसमें बैटरी कट ऑफ स्विच लगाना जरूरी हो, तो नजदीकी डीलरशिप से कांटेक्ट करें ताकि वे आपकी मदद कर सके। कोई भी सबस्टैंडर्ड तरीके या पुर्जों का इस्तेमाल ना करें। याद रहे कि एग्जॉस्ट सिस्टम में किसी तरह का बदलाव या उसकी रीरूटिंग ना करें जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आए। और हाँ, एडब्लू पैक्स को स्टोर करने के लिए रखिए इन बातों का खास ख्याल। एडब्लू के पैक्स को सूर्य की सीधी रोशनी से दूर किसी हवादार और सूखी जगह पर ही रखें। एडब्लू को जमने से बचाने के लिए तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रखें। ध्यान रहे कि 35 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान एडब्लू के लिए अनुकूल है और इसकी शेल्फ लाइफ को 6 महीने तक बनाए रखता है। तो देखा आपने, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी बदल जाए, सही जानकारी सफर आसान बना ही देती। अब ना BS4 को लेकर कोई चिंता होगी और ना ही प्रदूषण को लेकर। आखिर ऐसे ही तो बनते हैं जिम्मेदार नागरिक जो प्रदूषण को कहें ना और नई तकनीकों को कहें हाँ। और अगर अब भी BS4 को समझने में कोई परेशानी हो तो महिंद्रा 24 घंटे 7 दिन है ना आपके साथ।